नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है। आज शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी अब सीधी चाल में चलेंगे। अभी तक वक्री चाल में चल रहे थे। तो शनि के इस मार्गी होने का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, कौन सी राशि वाले को फायदा होगा, कौन सी राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा, इस पर विस्तार से आज पंडित जी से बात करेंगे। आज से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। पंडित जी, जब शनिदेव सीधी चाल चलना शुरू करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होता है, इसका क्या महत्व है? जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी अब शनिदेव सीधी चाल चलेंगे। ये पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, ज्योतिष में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका हर परिवर्तन जीवन पर गहरा असर डालता है। एक हैं शनि और एक हैं बृहस्पति। तो शनि के हर परिवर्तन का राशियों पर गहरा असर पड़ता है। शनि देव 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। इसके पहले भी शनिदेव कुंभ राशि में ही थे, लेकिन कुंभ राशि में वक्री थे। अब शनि देव कुंभ राशि में मार्गी रहेंगे। तो अब शनि के मार्गी होने से शनि ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और शनिदेव लोकतंत्र के स्वामी हैं। इसीलिए शनिदेव के इस सीधी चाल की वजह से इसके राजनैतिक और सामाजिक परिणाम काफी ज्यादा होंगे। शनि के मार्गी होने से कुल मिलाकर स्थितियां मध्यम ही बनी रहेंगी। ज्यादातर लोगों के करियर के मामलों में और स्वास्थ्य के मामलों में चीजें बदल जाएंगी। तो ज्यादातर लोगों के करियर और स्वास्थ्य में समस्याएं रह सकती हैं शनि के मार्गी होने के कारण। शनि जो मार्गी हुए हैं आज या हो रहे हैं, इसका प्रभाव 15 नवंबर से लगभग 30 मार्च तक अलग अलग राशियों पर और देश दुनिया पर बना रहेगा। तो जैसा कि आपने समझा कि जब शनिदेव सीधी चाल चलते हैं, मार्गी होते हैं, तो क्या प्रभाव होता है, अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, शुरू की 6 राशियों पर, मेष से लेकर के कन्या राशि तक, इसका क्या असर होगा? अब ये जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का, यानी उनकी सीधी चाल का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, शनि की सीधी चाल का और मार्गी होने का मेष वालों पर अच्छा असर है। इनके करियर और धन के मामले में इनको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। वृषभ राशि की बात करें तो शनि की सीधी चाल की वजह से इनके जीवन के तमाम रुके हुए काम बनने आरंभ हो जाएंगे, तमाम काम बनने लगेंगे। मिथुन राशि की बात करें तो शनि की सीधी चाल की वजह से इनके करियर में और स्थान में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन प्रेशर में होगा, आकस्मिक रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। कर्क राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से
करियर में और जीवन में तमाम चीजें बदल जाएंगी। ज्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहा है आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में इस समय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंह राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आपका करियर बिगड़ सकता है। सेहत और करियर के मामलों में आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कन्या राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से आपको नौकरी और कारोबार के मामले में लाभ होगा। जो काम आपके रुके हुए थे, काम में और जीवन में रुकावटें थीं, वो तमाम रुकावटें आपकी समाप्त होंगी। तो हम जान रहे हैं कि शनि के मार्गी होने का राशियों पर क्या असर हो रहा है। हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए जाना कि शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा। अब जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि तक के लिए। पंडित जी, तुला से लेकर मीन राशि तक के लिए शनि के इस मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा? तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि वालों पर शनि के मार्गी होने का या शनि की सीधी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि जो बाकी राशियां हैं, तुला से लेके मीन राशि तक, शनि की सीधी चाल का, शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तुला राशि की बात करें तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। खास तौर से वायु विकार या वात की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, शनि के मार्गी होने से आपको करियर में, रोजगार में फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन आकस्मिक परिवर्तन के संकेत भी आपको जीवन में मिल सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए शनि की सीधी चाल बहुत ही फायदेमंद है और करियर की जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ये आपकी हल हो जाएंगी, ये आपकी बेहतर हो जाएंगी। मकर राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से आप अपने वैवाहिक जीवन का और अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय पारिवारिक जीवन में, रिलेशनशिप में और स्वास्थ्य में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कुंभ राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपकी सेहत को लेके, आपकी मानसिक स्थिति को लेके ये 30 मार्च तक का जो समय है वो आपको परेशान कर सकता है। मीन राशि, शनि की सीधी चाल की वजह से आपके करियर में दिक्कत आ सकती है, आपको पैसे रुपए की समस्या हो सकती है, आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिन राशियों पर शनि के मार्गी होने का अशुभ प्रभाव हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? पंडित जी, जिन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव है उन्हें क्या विशेष उपाय करना चाहिए? देखिए, आपने अभी ये समझ लिया कि 12 राशियों में से किस राशि के लिए शनि की सीधी चाल बढ़िया है और किस राशि के लिए शनि की सीधी चाल अच्छी नहीं है। तो अगर शनि के मार्गी होने से, शनि की सीधी चाल होने से इसके प्रभाव आपके लिए अशुभ हैं, निगेटिव हैं, तो क्या करेंगे?
आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखिए। अपशब्द मत बोलिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए, पवित्रता से रहने का प्रयास करिए। शनि का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वच्छता और धर्म का ठीक ठीक तरीके से पालन करिए। सफाई से, साफ सुथरे तरीके से रहिए और जो आपका धर्म है उस धर्म के नियमों को मानिए। समय पर पूजा, उपासना, आराधना करते रहिए। एक काम और अपने पूजा उपासना में जोड़ लीजिए। रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिएगा। रुद्राक्ष की माला से आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इससे आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन जाएगी। देखिए, मकर पर शनि की 7.5 उतर रही है, तो वो बड़ी तेजी से उतरेगी। मकर वाले विशेष सतर्क रहेंगे। कुंभ राशि और मीन राशि पर भी 7.5 का प्रभाव है, तो इनके ऊपर भी अलग अलग तरीके से ज्यादा असर पड़ेगा। सतर्क हो जाना चाहिए। और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है और अब शनि की सीधी चाल से ये ढैया तेजी से उतरने लगेगी। तो जब इन 5 राशियों पर प्रभाव सबसे ज्यादा है, मकर, कुंभ और मीन, और साथ में कर्क और वृश्चिक, तो इन 5 राशि वालों को उपाय करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। और अगर ये उपाय करेंगे तो शनि के प्रकोप से, शनि की पीड़ा से निश्चित रूप से इनकी रक्षा होगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि शनि की 7.5 कुछ लोगों के लिए अशुभ परिणाम देती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ठीक होती है। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों के लिए शनि की 7.5 अशुभ परिणाम देती है और बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा भी पहुंचा देती है। ऐसा क्यों? देखिए, शनि की 7.5 आपके लिए अच्छी है या बुरी होगी, इसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो मूर्ति निर्णय के माध्यम से देखा जाता है कि शनि की 7.5 के तीनों चरण आपके लिए कैसे होंगे, और या अष्टक वर्ग के माध्यम से देखते हैं कि शनि जिन भावों से भ्रमण कर रहा है उस भाव में अंक कितने हैं। अगर शनि मजबूत भावों से भ्रमण कर रहा है, जिन भावों में 25 से ज्यादा अंक हैं, तो 7.5 चल भी रही हो तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।